ये रिश्ता क्या कहलाता है। लो बताओ, अब इस लाइट को भी अभी जाना था। इतना पैकिंग बचा, इतना काम बाकी है और ये सब। तो सुबह कर लेंगे, ऐसा भी क्या। एक बार शुरू करेंगे ना तो पता चलेगा मैडम। आए थे तो सिर्फ कपड़े लेकर, लेकिन जाएंगे सारा सामान लेके। हानि कब ये पैकिंग खत्म होगी, इतना काम रह गया। कितने बोरिंग हो ना तुम कार्तिक। आज इस घर में ये हमारी आखिरी रात और इसको स्पेशल बनाने की बजाय तुम बोरिंग बनाना चाहते हो पैकिंग करके। तो और क्या करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I don't know. तुम बताओ, तुम्हारे पास कोई आइडिया हो? इतने बुद्धू हो क्या? अच्छा। आओ, ओह, क्या हुआ? ओह, सर दुख रहा है। मैं जा रहा हूँ सोने। नाटक मत करो, सब समझ में आ रहा है मुझे क्या हो रहा है। सच में सर दुख रहा है, ये बबल रैप की कसम। अच्छा, इस बबल रैप को तो मैं ऐसे पिचकाऊंगी और इसके साथ तुम्हारा सर भी ऐसे पिचकाऊंगी। ना आएगा सर और ना होगा सर। तो कैसी लड़की है भगवान। नायरा, पैकिंग करने दो मुझे। कार्तिक प्लीज रोमांस करने दो मुझे। हमेशा तो दूर भागती हो, आज क्या हो गया? आज चोट लग गई तो बड़ा एडवेंचर सूझ रहा है तुम्हें? नहीं हूँ मैं, मेंढक नहीं। शेर नहीं होना, ठीक है, कहीं और जाके दहाड़ो, मुझे काम करने दो। तुम्हारे दिल और दिमाग पर तो मैं ही छाई, वो भी काम करोगे मैं ही मैं दिखाई दूंगी। दरवाजा छोड़ो। नहीं छोड़ो, नहीं, दरवाजा छोड़ो। वरना क्या? नहीं छोड़ूंगी। नायरा, कार्तिक, नायरा, कार्तिक, क्या है? तुम्हें क्या है? प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे सामने मत आना। मैं तो तुम्हारे सामने आई नहीं, मैं तो पीछे आई। नायरा, कार्तिक, जाओ यहाँ से। ले जाऊंगी। अरे इंसान अपने वॉशरूम भी नहीं जा सकता चैन से। अरे जाओ ना, किसने मना किया है? लेकिन मेरी बात सुनने के बाद। प्लीज बख्श दो मुझे। ये सब नाटक समझ में आता है मुझे। नौटंकी खत्म होगी तो प्लीज जाओ यहाँ से। ये क्या ज्यादा लगा रखा है? नहीं जाऊंगी मैं, मेरा रूम है, मेरा भी बाथरूम है। ये पहले मेरा रूम था, तुम बाद में। उससे क्या फर्क पड़ता है? इस दुनिया में कुछ लोग पहले हैं और कुछ लोग बाद में। अच्छा, तो क्या जो सबसे पहले आया तो ये दुनिया पूरी उसी की है? पर मुझे तो तुमसे आर्ग्यू नहीं करना, तुम जाओ यहाँ से। पर मुझे तो करना है, वैसे भी वो मेरा फेवरेट पास है। प्लीज बख्श दो मुझे नायरा, प्लीज। ओह गॉड, तुम्हें क्या लगता है चीटिंग करके जबरदस्ती तुम अपनी बात मनवा लोगी? नहीं, दोनों में से या तो चीटिंग करके या जबरदस्ती। अब तुम डिसाइड करके बता दो कि तुम्हें ज्यादा क्या पसंद। नायरा प्लीज जाओ यहाँ से, आई वांट प्लीज। प्लीज? प्लीज क्यों? तुम पूरा केक खाओ ना, ये तुम्हारे तो बर्थडे है। हाँ, पर उससे पहले थोड़ा स्माइल करना पड़ेगा। वाह, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो तुमसे भी बुरा है। हाँ, लेकिन तुमसे बहुत अच्छा। नायरा प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, वो इस जन्म में पूरा नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई और इच्छा है तो वो बता दो, तो पूरी हो जाएगी। अच्छा, अगर नहीं है तो मेरी सुन लो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कार्तिक कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ ब्लू ब्ला ब्ला ब्लू ब्लू ब्ला ब्ला ब्लू 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 ब्लू। कार्तिक में कुछ है। अब सुनो मेरी बात। अब आओ सामने। I love you, Naira.
I love you too, कार्तिक। जब दोनों ही एक दूसरे से इतना लव करते हैं तो फिर झगड़े क्यों करते हैं? क्योंकि झगड़े के टाइम पे प्यार याद नहीं आता। तो फिर कोई तो रेफरी चाहिए ना हमें, जो झगड़े के टाइम पे हमें याद दिला सके कि हम दोनों एक्चुअली कितना प्यार करते हैं। क्योंकि उन्हें तो पता है कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। Are you sure उन्हें पता है? I mean, हमने तो उन्हें कभी नहीं बताया, तो उन्हें कैसे पता चलेगा? अरे ऑब्वियस है। ऑब्वियस कैसे है? बताना भी पड़ेगा ना। क्या मतलब? मतलब ये है कि पूरी फैमिली के सामने आई लव यू कहना होगा तुम्हें, वो भी एक नहीं, दो नहीं, 3 बार चिल्ला चिल्ला के। पागल हो गए हो क्या? वो तो मैं पहले से ही हूँ, लेकिन इस बार पागलों वाली बातें नहीं कर। पर कुछ नहीं, ये चैलेंज है तुम्हारे लिए। तुम्हें मुझे पूरी फैमिली के सामने 3 बार चिल्ला चिल्ला के आई लव यू कार्तिक, आई लव यू कार्तिक, आई लव यू कार्तिक कहना होगा। एक टेबल के पास खड़े हो। कार्तिक, पर कितना अजीब लगेगा। अच्छा, बर्थडे के दिन मुझे नाराज करना वो ठीक लगेगा? देखो नायरा, तुम सोच लो, साल में एक ही बार आता है मेरा बर्थडे। उस दिन मुझे नाराज करोगी या फिर उस बर्थडे को स्पेशल बनाओगी? कार्तिक, पर ऐसे कैसे? प्लीज ऐसे मत करो ना। क्या बर्थडे वाले दिन पति की इच्छा पूरी नहीं करोगी? देख लो, शेरनी बनी चुईया, पति के जन्मदिन पर आई लव यू कहने से कर दिया इनकार, तोड़ दिया उसका दिल, ठुकरा दिया उसका प्यार। अब वो बेचारा कैसे सहेगा ये अत्याचार? अब अच्छा ठीक है, मैं करूंगी, पर फिर तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। क्या? अरे हम तो हर चीज करने के लिए तैयार है मैडम। कहो तो आईफल टावर पे चढ़कर या कुतुब मीनार पे चढ़ के आई लव यू कह। नहीं, वो सब नहीं करना है। तो फिर? जब मैं तुम्हें सबके सामने 3 बार आई लव यू कहूंगी, तब तुम्हें मेंढक डांस करना पड़ेगा। क्या? क्यों? क्या हुआ? डर गए? ऐसे तो बड़े चैलेंज देते हैं सबको, और खुद ये चैलेंज है? और नहीं तो क्या? डन। डन। नॉक 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 नॉक। कौन है यार? बीवी, जो थी कल तक प्यारी, पर आज बनी तू क्यारी। जिस पति पे उसने जान भी वारी, he's not even looking at that बेचारी। हो गया? अजीब लोग है यार, दरवाजा खुला भी नहीं और गले पड़ के। क्या है? तुम्हें क्या है? दरवाजा खोलने का वेट तो तुम जैसे लोग करते हैं। मुझ जैसे लोग तो दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। समझ लो यही हुआ। हंसा तो जब बॉम्ब जैसा फैसला लिया है तो कंफ्यूजन की चिंगारी उड़ने से उसे दूर रखना होता है, नहीं तो धमाका हो जाता है। वाह, क्या एग्जाम्पल दिया आपने। आप टेररिस्ट थे पहले? टेररिस्ट ये तो नहीं, लेकिन बन सकती हूँ। अगर बनना ही है तो देश की रक्षा करने वाले बनो। फिलहाल तो तुम अपनी रक्षा कर। बहुत हैंडसम लग रहा है। तो इरादा क्या? हाँ तेरी, ट्रेलर क्या दिखाया, फिल्म क्या बन गई। क्या बात है, मेंढक बड़ा ही फिल्मी हो रहा है। अब शेरनी रोमांस भी करती है तो घुर्राती है, ये बेचारा मेंढक करे भी तो क्या करे। डर डर डर। To the wife, Goenka House, Udaipur. Subject: apology in advance. Dear ma'am, this is to inform you, कल से मैं अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानती हैं, हमारी नई शादी हुई है। ऐसे में हमारा दूर रहना दोनों के लिए कितना मुश्किल है।
पर परिवार के हित को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा करना पड़ेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि ऐसे कठिन समय में आप मेरी मदद अवश्य करेंगे और मेरा हौसला बढ़ाएंगे। नहीं। हाँ, क्या सोच रही हो? I'm already missing you. सेम बेंच। मैं अभी से बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। चलो मेरे साथ। कहाँ? गुलामी की बेड़ियां पहनने से पहले आजादी की एक आखिरी रात का जश्न मनाने। कल से तो मुझे कार्तिक गोयनका बन के रहना पड़ेगा, पर आज की रात तो शेरनी और मेंढक का रोमांस हो सकता है। अच्छा सुनो, वो मैं सोच रही थी कि जब मेरे पतिदेव काम पे जाएंगे खेतों में, I mean ऑफिस में, तब मैं उनके लिए सूखी रोटी, चटनी और छाछ सर पे उठा के लाऊंगी। चले? छोले भटूरे लाओगी तो पति खुश भी हो जाएगा। जब इतना कष्ट उठा ही रही हो तो छोले भटूरे ला दो यार। सूखी रोटी क्या खाऊंगा? तो चटूरे हो ना तुम। ओ प्लीज, अच्छे खाने का कदरदान हूँ। I'm a foodie, not चटोरा। Okay? I love you. I love you too. Bye, Davi. Bye. Thank you. हेलो, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? राधे कृष्णा, कैसी हैं आप? ये पसंद नहीं आया कुछ और? हाँ, hey हॉटी, how are you? ये भी पसंद नहीं आया। अच्छा ये ट्राई करो। Hey हॉटी, what's up? Wanna go for a date? कितने खराब हो ना तुम। मैं यहाँ तुम्हारा मन बहलाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे नहीं, I'm sorry, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा था, पर तुम ये सब करते हुए इतनी क्यूट लग रही थी तो थोड़ा प्यार आ गया। प्यार आ गया तुम्हें? क्यों, गुस्सा खत्म हो गया? हाँ, सॉरी ना बाबा, मुझे मेरी गलती रियलाइज हो गई। सॉरी। सच्ची? अब झूठ क्यों बोलूंगा, सच्ची बोल रहा हूँ। I love you. I love you too, नायरा। अगली बार गुस्सा किया ना तो मनाऊंगी भी नहीं। ठीक है, मत मनाना। हाँ, अच्छा बताओ, दादी कैसी है अब? अपसेट हो गई क्या? नहीं, अभी ठीक है। और मैंने उन्हें जाके सॉरी भी कहा था। थैंक यू। किस लिए? अरे नहीं, तुमने दादी से सॉरी कहा इसलिए नहीं, वो तुम्हारा और दादी का पर्सनल रिलेशनशिप है, उसमें मैं बीच में बोलूंगा ही नहीं, मेरा हक ही नहीं बीच में बोलने का। थैंक यू इसलिए कि तुम मेरी नाराजगी में साथ में नाराज नहीं हुई, मुझे एक मौका दिया, मेरे साथ बात किया। पता है बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। मैं भी। यार ये नहीं सोचा था कभी कि शादी के बाद भी सपने देखने पड़ेंगे। मैंने भी। और तुम तो रहने ही दो, तुमने कौन से शादी से पहले कोई सपने देखे थे जो अभी देखोगी? अच्छा, तुम्हें तो मेरे सारे सपने पता है ना? तुमने कभी बताया होगा तो पता होगा ना, ऐसे कैसे पता चल जाएगा? बता देती तो और इतराते, पहले ही इतने नखरे करते हो। अरे नखरे करना तो तुम जैसी लड़कियों का काम है, हम बेचारे लड़के सीधे साधे सिंपल तरीके से जीते बस। हाँ, सिंपल। हाँ, in your dreams। जाने कैसे दो? नहीं, जाने नहीं देंगे हम। बात करोगी तुम, वैसे भी नींद तो आने वाली है नहीं इस होटल रूम में, तब तक बात ही कर ले, एटलीस्ट ये रात गुजर जाएगी। अच्छा बताओ, डांस का क्या थीम है? हाँ, राधा कृष्ण। वाओ, अमेजिंग थीम, मजा आ गया। एक सेकंड, तुम्हें क्या मजा आएगा इसमें? आ गया तो आ गया। अरे तुम्हें नहीं पता, ये भी मेरा ही एक सपना था, रास लीला करने का, जो
पूरा होने जा रहा है। सपना? ये रिश्ता क्या कहलाता